Hello students, my name is Azhar Khan and welcome to my YouTube channel Khan Trickster. This is lecture number 8 Coding and Decoding Part 6 Deciphering Message Word Codes. तो इन क्वेश्चंस में आपको देखिए कैसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और उनको कैसे डील करना है, चलिए देखते हैं. In this type of questions, some messages are given in the coded language and the code for particular word or message is asked. To analyze each code, any 2 or 3 messages bearing common word are pick up. The common code word will thus represent that word. तो देखिए एक सिंपल एग्जाम्पल से हम इसको देख लेते हैं. 2 मैसेजेस दे दिए आपको, 2, 3, 4 कुछ मैसेजेस दिए होंगे. अब देखिए यू आर ऑसम एट AN और AX, ये कोड्स हैं इनके, इन मैसेजेस के ये कोड्स हैं. एंड ये कॉरेस्पॉन्डिंग ये ज़रूरी नहीं है कि यू का कोड AT होगा, R का कोड AN होगा, ये मिक्सअप फॉर्म में दिए होते हैं आपको. ठीक है. अब देखिए अगर मुझे फाइंड करने के लिए बोल रहा है ऑसम का आप कोड फाइंड कीजिए, ऑसम का कोड फाइंड कीजिए, तो इन क्वेश्चंस में देखिए कैसे करना है. अब ऑसम के लिए कोड फाइंड करना है आपको, वो मैसेजेस सर्च कीजिए जिसमें ऑसम वर्ड आ रहा है. तो हमने 2 मैसेजेस दोनों ऐसे लिए जिसमें ऑसम वर्ड आ रहा है. ठीक है. अब ये ऑसम यहाँ पर है और एक ऑसम यहाँ पर, और कोई चीज़ कॉमन नहीं होनी चाहिए. ठीक है. यू आर इसमें नहीं है. ठीक है. इसमें वेदर है, तो सिर्फ ऑसम कॉमन है. तो अब देखिए कोड किस में कॉमन है, कौन सा कॉमन है, AN. तो ऑसम का कोड क्या हो जाएगा, AN. तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको ऐसे डील करना है. चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. In a certain code language, COLTIP means singing is appreciable. MOTBAJMIN means dancing is good. And TIPNOPBAJ means singing and dancing. Which of the following means dancing in that code language? So हमें 3 स्टेटमेंट यहाँ पर गिवन है. Singing is appreciable, dancing is good and singing and dancing. और उनके कोड्स इनके सामने. ठीक है. We have to find the code for dancing. अब ये देखिए डांसिंग कौन कौन सी स्टेटमेंट में आ रहा है. तो डांसिंग सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट में आ रहा है. ठीक है. और उनके साथ आपको ये चेक करना है कि साथ आने वाले वर्ड्स कॉमन तो नहीं है. कोई इज यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, गुड यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, सिंगिंग एंड भी कॉमन नहीं है. तो आप देखिए तो कोड भी एक कॉमन होगा, कोई BAJ एंड BAJ ये कॉमन है. इसका मतलब जो डांसिंग के लिए कोड होगा वो क्या होगा, BAJ. सो क्लियर है. अब देखिए यहाँ पर हमें डांसिंग के लिए कोड सीधा डायरेक्ट मिल गया. अगर आपसे ये पूछा जाता कि गुड का फाइंड कीजिए, व्हाट विल बी द कोड फॉर गुड. अब ये देखिए सेकंड स्टेटमेंट में यहाँ पर हमारे पास गुड आ रहा है. ठीक है. लेकिन और किसी स्टेटमेंट में गुड नहीं है. तो देखिए डांसिंग के लिए तो हम BAJ फाइंड कर चुके हैं, तो ये तो कोड हो नहीं सकता गुड का. कि कौन कौन से हो सकते हैं, या तो MOT या फिर MIN. अब ये देखिए गुड नहीं है तो इज तो ढूंढिए कॉमन. अगर इज कॉमन है, देखिए इज सेकंड और फर्स्ट स्टेटमेंट में कॉमन है, इसका मतलब कोड भी कोई कॉमन होगा. सो MOT यहाँ पर कॉमन है, तो इज के लिए ये कोड होगा. इसका मतलब एक बचा MIN, वो किसके लिए होगा, गुड के लिए. ठीक है. सो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर. सो क्वेश्चन नंबर 2 इज इन अ सर्टेन कोड ILBEPEE मीन्स रोजेज आर ब्लू, SIKHEE मीन्स रेड फ्लावर्स एंड PEEMITHEE मीन्स फ्लावर्स आर वेजिटेबल्स. अब इस क्वेश्चन पे बेस देखिए, यहाँ पर एक से ज़्यादा क्वेश्चंस गिवन है, यानी कि यहाँ पर देखिए 3 क्वेश्चन गिवन है. जब भी आपको एक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएं तो आपको क्या करना है, साइड्स में आपको स्टेटमेंट लिखनी है और उसके सामने कोड्स. और स्टेटमेंट कैसे लिखनी है, देखिए वर्ड्स आपके बड़े लेंदी होते हैं. देखिए फ्लावर्स आर वेजिटेबल, जितने आप वर्ड्स लिखेंगे उतना टाइम ज़्यादा आपको लगेगा. तो क्या करिए आप, जब आप इसके कोड्स या स्टेटमेंट लिखें तो आप जो स्टेटमेंट के वर्ड्स हैं उनको शॉर्ट फॉर्म में लिखिए हमेशा. जैसे मैंने रोजेस के लिए RO लिख लिया, R के लिए R सिंपल, ब्लू के लिए B एंड रेड के लिए RE, फ्लावर्स के लिए सिर्फ F, यहाँ पर भी F, R के लिए R, वेजिटेबल के लिए सिर्फ V. तो यहाँ पर आपका काफ़ी टाइम सेव हो सकता है. ठीक है. तो अब देखिए क्या करना है आपको, जब एक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएं तो हर किसी का कोड आप फाइंड कीजिए अलग से. ठीक है. जैसे अब यहाँ पर मुझे FF कॉमन नज़र आ रहा है, तो फ्लावर का कोड क्या है, यहाँ पर कॉमन क्या चीज़ है, HEE. तो इसको क्रॉस कर दीजिए, F आप फाइंड कर चुके हैं, HEE. RE SIK हो गया, रेड के लिए क्या हो गया, SIK. ठीक है. ये भी कैंसिल आउट हो गया. और देखिए कॉमन यहाँ पर R और यहाँ पर R है, तो एक वर्ड कॉमन होगा यहाँ पर कोड PEE. R के लिए क्या होगा, PEE. सो ये भी फाइंड हो गया.
अब देखिए यहाँ पर वी वेजिटेबल के लिए क्या कोड होगा, MIT, क्योंकि एक ही कोड बचा है थर्ड स्टेटमेंट में, MIT भी कवर हो गया और ये R हो गया हमारा। अब यहाँ पर देखिए IL और BE, RO यानी कि रोजेस एंड ब्लू, इसमें क्या है, इधर और का केस है, IL और BE, ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन देखिए, हाउ इज रेड रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज। रेड का हम फाइंड कर चुके हैं SIK, सो ये SIK इसका आंसर। सेकंड क्वेश्चन, हाउ इज रोजेज रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज। तो रोजेज और ब्लू का कोड IL और BE, इसमें कंफ्यूजन है, इधर और का केस है, तो इसमें क्या आएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड अगर एक ऑप्शन होगा, ठीक है, डिपेंड ऑन ऑप्शन। और हाउ इज वेजिटेबल आर रेड फ्लावर्स, देखिए ये ध्यान से देखिए, वेजिटेबल्स आर रेड फ्लावर्स। अब ज़रूरी नहीं है आपको ऑप्शन में वेजिटेबल इसी सीक्वेंस में कोड भी फाइंड हो, जंबल फॉर्म भी इसमें गिवन हो सकती है ऑप्शन। देखिए यहाँ पर वेजिटेबल्स के लिए मैं पहले फाइंड कर लेता हूँ, वेजिटेबल का हमारा MIT है हमारे पास, R के लिए कोड है हमारा PEE, रेड के लिए कोड है SIK एंड फ्लावर्स के लिए कोड है HEE। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि MIT, PEE, SIK, HEE ज़रूरी नहीं है कि इसी सीक्वेंस में आप उसको करेक्ट करें, अगर ये जंबल्ड फॉर्म में भी होंगे तब भी करेक्ट होगा, बस आपको ये चारों कोड इसमें गिवन होने चाहिए, ठीक है। तो देखिए कौन से ऑप्शन में गिवन है, यहाँ पर PEE, SIK, MIT, HEE, तो ऑप्शन A ही करेक्ट हो गया। यहाँ पर ऑप्शन B देखिए क्यों इनकरेक्ट है, SIK, PEE, HEE, BE यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है तो कैंसिल, और ये भी IL यहाँ पर गिवन नहीं है, कैन नॉट डिटरमाइन नहीं हो सकता, ठीक है, तो ऑप्शन A इज करेक्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। इस बार आपको स्टेटमेंट गिवन है, 4 स्टेटमेंट गिवन है, ट्रेन्स आर ऑलवेज लेट, ड्राइवर्स वर ऑलवेज पनिश्ड, ड्राइवर्स स्टॉप्ड ऑल ट्रेन्स, ऑल पैसेंजर्स वर लेट, और उनके कोड्स उनके सामने गिवन है। अगर एग्जाम ऑफलाइन होता तो आपको ये रिपीट लिखकर इसके कोड फाइंड करने की नीड नहीं होती, क्योंकि एग्जाम ऑनलाइन होता है तो आपको पेपर पर पहले उतारना पड़ेगा और फिर उसके कोड फाइंड करने पड़ेंगे। और जैसे कि मैंने बताया था आपको कि जो वर्ड्स होते हैं उनको आप शॉर्ट फॉर्म में लिखिए, जिस तरीके से जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा है, ट्रेन्स के लिए T, R के लिए सिंपल R, ऑलवेज के लिए AL, लेट के लिए L, तो एंड सो ऑन, ठीक है, और उसके कोड्स उनके सामने। अब एक एक करके हम इसके, क्योंकि इस पे बेस 3 क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास आएंगे, तो हमें हर किसी का कोड फाइंड करना ज़रूरी है, ठीक है। सो देखिए यहाँ पर जो जो आपको कोड कॉमन दिख रहा है, स्टेटमेंट साफ नज़र आ रहा है, जैसे मुझे यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट में AL नज़र आ रहा है, तो AL का कोड देख लीजिए कौन सा होगा, इन दोनों फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट से ही मिलेगा, कॉमन चीज़ और कोई नहीं होनी चाहिए। देखिए T यहाँ पर नहीं है, R यहाँ पर नहीं है और L यहाँ पर नहीं है, तो इसका मतलब AL, एक ही कॉमन कोड होगा यहाँ इन दोनों में, वो क्या है, GIN। इसको कर दीजिए आप कैंसिल आउट, ठीक है। सो कैंसिल आउट करने का ये फ़ायदा होता है, आपको ये पता चल जाता है कि कौन सा कोड हम फाइंड कर चुके हैं। सो यहाँ पर AL हम फाइंड कर चुके हैं। अब देखिए कौन सी चीज़ कॉमन है, यहाँ पर मुझे W नज़र आ रहा है, W एंड W, W इज़ फॉर वर, W इज़ फॉर वर, तो देखिए और चीज़ कॉमन नहीं होनी चाहिए, DR, PU नहीं है, तो इसका मतलब W हम फाइंड कर लेंगे सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट से। DIN कॉमन है, तो W वर के लिए क्या कोड होगा, DIN, सो यहाँ पर DIN फाइंड हो गया, ठीक है। अब जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। मैक्सिमम 3 मिनट्स लगेंगे, 3 मिनट्स से भी कम लग सकते हैं, और इस पे बेस 3 से 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर T है और यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट में देखिए T एंड T कॉमन है, सो T इज़ फॉर ट्रेन, और कोड देखिए कौन सा कॉमन है फर्स्ट और थर्ड में, MIN, FIN एंड BIN इज कॉमन, सो BIN इज फॉर ट्रेन। सिमिलरली आगे चलते हैं, अब देखिए कौन सी चीज़ कॉमन मिल रही है मुझे DR और DR, यहाँ पर DR इज़ फॉर ड्राइवर्स और सेकेंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट का यूज़ हो रहा है, तो CIN इज़ कॉमन, CIN इज़ फॉर DR ड्राइवर, CIN इज़ द
कोड फॉर ड्राइवर। तो नेक्स्ट आगे देखिए, ए डबल एल ऑल, और यहाँ पर फोर स्टेटमेंट में ऑल है। तो यहाँ पर देखिए कॉमन KIN, FIN और VIN इज कॉमन, तो ऑल इज फॉर VIN, ऑल VIN, ठीक है। अब देखिए और कुछ L यहाँ पर गिवन है, L इज फॉर लेट, फर्स्ट और फोर्थ स्टेटमेंट में L है, सो L यहाँ पर देखिए KIN, FIN इज कॉमन, सो L यहाँ कैंसिल आउट हो गया, L इज फॉर FIN, क्लियर है। अब देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट में R बचा, तो R इज फॉर MIN कोड होगा R का, और सेकंड स्टेटमेंट में हमारे पास PU बच रहा है, सो PU क्या है, PU फॉर पनिश्ड, इसका कोड क्या होगा HIN, एंड थर्ड स्टेटमेंट में ST बच रहा है, ST इज फॉर स्टॉप्ड, स्टॉप्ड कोड क्या होगा RIN, ठीक है। एंड लास्ट स्टेटमेंट में PA बचा, PA इज फॉर पैसेंजर, पैसेंजर के लिए कोड क्या होगा KIN, ठीक है। तो अभी सारे कोड्स हमने फाइंड कर लिए। अब चलते हैं इसके बेस्ड क्वेश्चंस पर। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन नंबर 1 है, ड्राइवर्स वर लेट वुड बी रिटर्न एज। तो ड्राइवर वर लेट वुड बी रिटर्न एज, इसका कोड फाइंड कर लेते हैं। ड्राइवर्स के लिए क्या कोड होगा, ड्राइवर्स के लिए हमने क्या लिया था सिंबल DR, सो DR के लिए CIN, वर इज फॉर W DIN, एंड लेट के लिए L यूज किया था हमने FIN, सो इसका कोड क्या हो जाएगा CIN DIN FIN। क्वेश्चन नंबर 2 इज विच वर्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय VIN। तो आपसे इस बार वर्ड पूछा है, कोड दे दिया और इसका वर्ड कौन सा होगा। VIN के लिए क्या होगा ऑल, ALL ऑल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 इज इंपॉर्टेंट, HIN MIN KIN वुड मीन, इसका मतलब क्या होगा। देखिए HIN और इसके ऑप्शन यहाँ पर गिवन है, ऑलवेज लेट ट्रेन्स, पैसेंजर्स आर पनिश्ड, ऑल पैसेंजर ट्रेन और नन ऑफ द अबव। तो देखिए HIN का क्या कोड होगा, HIN इज फॉर PU इज फॉर पनिश्ड, MIN किसके लिए था, MIN इज फॉर R, एंड KIN इज फॉर पैसेंजर। अब देखिए ये तो हमारा हो गया इस सीक्वेंस में, अगर हम बात करें पनिश्ड आर पैसेंजर, लेकिन ऑप्शंस में क्या है, ऑलवेज लेट ट्रेन्स, पैसेंजर आर पनिश्ड, ऑल पैसेंजर ट्रेन नन। तो इसका मतलब ये नहीं है अगर इस सीक्वेंस में आपका आंसर आ रहा है तो आप नन ऑफ द अबव कर दें। आपको ये देखना है कि ये तीनों वर्ड्स कौन से ऑप्शन में है, चाहे बेशक ये जंबल्ड फॉर्म में हो। तो पनिश्ड आर पैसेंजर ऑप्शन नंबर सेकंड में, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी सेकंड नॉट फोर्थ, ठीक है। सो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।